मित्रों, यह उपन्यास कथानक के उच्चावचों से गुजर रहा है। जीवन जैसा भी है वह हमारे जटिल दार्शनिक चिंतन पर ही आधारित है। कालचक्र घूम फिरकर फिर वहीं आता है और जब वहां से चलना शुरू करता है तो उसे हम एक जीवन, एक अस्तित्व और एक व्यवस्था की शुरुआत मानते हैं जो हमारी कूपमंडूकता प्रदर्शित करता है। अध्याय 23 में कथा विस्तार देखिए। वाचन प्रस्तुत है। इस अध्याय का शीर्षक है आत्मबंधन। उसके अगले दिन सुबह माहौल खुश्क था। रेणुका आशंकित सशंकित थी क्योंकि उसे जिन आगत घटनाओं की गंध मिल रही थी वह निसंदेह नागवार साबित होने वाली थी। तदनंतर वह बाप बेटों के बीच आकर बैठ गई। उसने बारी बारी से धीरेन्द्र और सुरेंद्र के सिर पर हाथ रखा तो अभिरंजन दास जी बोल पड़े, आज सारी बातों पर से पर्दा हट जाएगा, पाप कर्मों को खुद कबूला जाएगा और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। धीरेन्द्र शर्मसार हुआ जा रहा था क्योंकि उसको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बाबूजी को उसकी अपनी निजी जिंदगी के बारे में कभी कुछ भी पता चल पाएगा। उसने तो अपने बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। अपनी सविता से भी अपनी जाति जिंदगी के बारे में सारी बातें गुप्त रखी थीं। गुप्त रखनी भी थी क्योंकि उसकी पत्नी ने तो सिर्फ समाज में दिखावे के लिए ही पत्नी का आवरण अपने ऊपर डाल रखा था। हाँ, आसमान से तारे तोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड सुकन्या की गोद में डालने का वादा करने वाले इसी धीरेन्द्र ने उससे इतने झूठ बोले थे कि जब सुकन्या को उसके फरेबी स्वभाव का पता चला तो उसने भी उससे कन्नी काटनी शुरू कर दी थी। बहरहाल धीरेन्द्र को अपने बाबूजी की फटकार सुनकर शर्म से पानी पानी होना पड़ा क्योंकि बाबूजी ने उसे उसके छोटे भाई सुरेंद्र के सामने ही नंगा कर दिया था। उसे उन पर गुस्सा नहीं आ रहा था बल्कि मन में पश्चाताप का बवंडर उमड़ रहा था। पहली बार उसे अपराध बोध हो रहा था, बल्कि अपराध बोध से उसका सिर भन्नाने भी लगा था। तब आत्मग्लान ने उसे विवश कर दिया कि वह बाबूजी के पैरों पर सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दे और अपने कुकृत्यों का खुलासा चीख चीख कर दे। वह बच्चे की तरह भूं भूं कर बिलख पड़ा, आपने मेरे काले करतूतों के बारे में आधा ही सच बताया है। मैं तो दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान हूँ। इंसान हूँ ही कहाँ, मुझे खुद को इंसान कहने का कोई हक नहीं है, वह भी आप जैसे महान पिता के सामने। मैं हैवान या जानवर भी कहलाने लायक नहीं हूँ। मैं कहीं ज़्यादा पतित जातक हूँ। मेरे लिए कोई उपमा नहीं बनी है। अब मैं आपको क्या बताऊँ, कम से कम थोड़ा सा ही अफसोस कर लूँ। अंतिम सांस लेते वक्त मन का बोझ कुछ तो हल्का होगा। उसके इस परिवर्तित व्यवहार पर अभिरंजन दास को रंच मात्र भी दुख नहीं हो रहा था। हाँ, थोड़ा ताज्जुब जरूर हो रहा था। चुनांचे रेणुका बारी बारी से दोनों को देख रही थी। वह सोच रही थी कि अभिरंजन दास जैसा सहृदय पिता भावुक होकर अपने रोते बिलखते बेटे को गले लगा ही लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसे लगा कि वे अभी अभी पत्थर के सख्त बुत बने हैं जिसे किसी भी प्रकार से पिघलाया हिलाया नहीं जा सकता। तब वह खुद उठकर धीरेन्द्र के पास आई और उसके पास बैठकर उसका सिर सहलाने लगी। धीरेन्द्र अपना सिर रेणुका की गोद में देने के बाद फिर फपक पड़ा, अम्मा, मैं कम से कम 2 दर्जन लड़कियों के आबरू से हिल चुका हूँ। राह चलती किसी भी लड़की को हवस बनाना मेरा शगल बन गया था, पर मेरे वशियाना कुकर्मों का राज यूं खुला कि सविता जो बाद में बाबूजी के कारण मेरी पत्नी बनी जिंदा बच गई थी। मैंने उसका असमत लूटने के बाद अपने जाहिल जाड़ दोस्त से जाते जाते ये कहा था कि अपनी हवस मिटाने के बाद
कोई सुराग मत छोड़ना, यानी सविता की हत्या कर देना। उसने जाते जाते उस पर जानलेवा प्रहार भी किया और उसे मरा हुआ समझकर चलता बना, पर वह बच गई और मुझे उसको अपनी वैध पत्नी बनाना पड़ा। बहरहाल उसने भी कभी अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं किया, करती भी कैसे, जबकि मैंने उसे कभी अपनी पत्नी का ओहदा दिया ही नहीं। मेरे मन बहलाव के लिए तो दूसरी लड़कियां थी, जैसे कि सुकन्या। रेणुका से नहीं रहा गया। वह उसका सिर अपनी गोद से हटाते हुए उत्तेजित होकर बोल पड़ी, अब बस भी करो। एक दूसरे पर इस तरह दोषारोपण करना और अपने अपने जुर्मों को कबूल करना, इससे अब कुछ बनने वाला नहीं है सिवाय बिगड़ने के। इससे तो कितनों की जिंदगी तबाह हो गई है। एक भरा पूरा परिवार उजड़ गया है। मरे हुए और भागे हुए लोग फिर वापस आने वाले नहीं हैं। अब हम सब की भलाई इसी में है कि गड़े हुए मुर्दों को उनके कब्रों में ही रहने दें। हाँ, अब कोई स्वर्णिम भविष्य भी नहीं बचा है, लेकिन इसी अंधेरे भविष्य में एक धुंधली किरण ढूंढनी है, जिसे पकड़कर हमें इस जीवन के पार जाना है। तुम ठीक कह रही हो रेणुका, मैं भी किसी प्रकार से आशान्वित नहीं हूँ। मेरी बौद्धिक विरासत को भी ढूंढने वाला कोई नहीं है। मेरे पिता एक महान उद्देश्य के साथ दक्षिण भारत से यहाँ आए थे, पर उनकी मृत्यु के बाद जो कुछ घटित होता रहा वे सिर्फ एक परिवार में होने वाली घटनाएं ही नहीं है, बल्कि इस देश के हर परिवार की घटनाएं हैं, जिन पर कोई अंकुश और अनुशासन लगाना संभव नहीं हो सका। विदेश पलायन, विदेशी संस्कृतियों के प्रति अंधभक्तता, क्षणिक सुख देने वाले भौतिक संबंध आदि जैसी ओछी बातों ने हम सभी को एक ऐसे गुरूर से भर दिया है जिसे हम विकास का नाम देते हैं। उनकी बात पर धीरेन्द्र हकला उठा, लेकिन बाबूजी, पर वह आगे नहीं बोल सका। उसने सिर झुका लिया। अभिरंजन दास जी हंस पड़े। क्या कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो? धीरेन्द्र तनिक उत्तेजित सा हो गया। बाबूजी, दोष तो आपका भी कम नहीं है। वह कैसे? अभिरंजन दास जी तिलमिला उठे। वह ऐसे कि आप खुद आदर्श पुरुष बनने के धुन में स्वयं में ही सारे गुण भरते रहे। आप यह वहम पाले हुए थे कि आपके बच्चे भी आपकी ही तरह गुणी होंगे, इसलिए आपने हमें खुली छूट दे दी। इसी आज़ादी से हम बहक गए और जायज़ नाजायज़ को भी ताक पर रख दिया। हमारे ऊपर पानी की तरह पैसा बहाया। हमने जो चाहा आपने वो दिया। बहरहाल मैं तो अम्मा को भी अपनी बर्बादी के लिए कम जिम्मेदार नहीं मानता। हमें बिगाड़ने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। जब आप हमें गलत कदमों के लिए डांटते फटकारते थे तो अम्मा आपके खिलाफ हमारी तरफदारी करने के लिए डट जाती थी। हमें यकीन था कि हर हाल में अम्मा हमारा साथ देंगी और हम मनमानी करते जाएंगे। उसकी बात सुनकर जैसे अभिरंजन दास का सिर चकराने लगा। वे अपना सिर खुजलाने लगे। बहरहाल बड़े भाई की सपाट बयानी से छोटे भाई का भी धड़का खुल गया। वह भी फट पड़ा। भाई साहब ठीक ही फरमाते हैं। आप में पलायन करने वाली आदत ही हमारे लिए नुकसानदायक साबित हुई। क्या ज़रूरत थी स्टोर रूम को अपना घर बनाने की? उसके बाद सर्वेंट क्वार्टर में आपने पनाह क्यों लिया? फिर ड्राइवर द्वारा सर्वेंट क्वार्टर में काबिज होने पर आप क्यों भाग खड़े हुए? आपने अपनी बहुओं से डटकर मुकाबला क्यों नहीं किया? हमें हमारे नाजायज़ हरकतों के लिए सज़ा क्यों नहीं दी? जब हम बेटे ही आपके साथ दुर्व्यवहार करने लगे तो आपने हमारे खिलाफ पुलिस कार्रवाई की होती। आप तो हमें सबक सिखाने के लिए अपनी जायदाद से भी हमें बेदखल कर सकते थे। आपने हमारे नाम वसीयत में सारी जायदाद क्यों लिखी? हमारे सिवाय किसी और को अपना कानूनी वारिस बना देते तो हमें अच्छा सबक मिल जाता। वह स्थिति हमारे लिए अधिक सही होती। हम सड़क पर आ जाते और सुधर भी जाते। इस तरह तबाह तो नहीं होते। सुरेंद्र का गला रुंध गया। अभिरंजन दास चाहते थे कि वह और खुलकर बोले, पर वे पसीने से तरबतर हो रहे थे।
सोच रहे थे कि अच्छा ही हुआ जो उन्हें कटघरे में खड़ा किया गया और अपने कुल के विनाश में उनकी भी अहम भूमिका को रेखांकित किया गया। रेणुका ने एक ठंडी सांस ली। वह उस गर्म माहौल में शीतल बयार बहाने के लिए कभी अपने बेटों के पास बैठकर उन्हें स्नेह सिंचित करती तो कभी अपने पति के पास बैठ जाती। उसी तो यह सोचकर प्रसन्नता हो रही थी कि चलो इतने सालों के बाद कम से कम बाप को बेटों का सानिध्य तो मिला। उसने अपने पल्लू से अभिरंजन दास के माथे पर छलक आए पसीने को पोंछा और कहा, आपकी गलती कोई नहीं है। जब एक दूसरे पर दोषारोपण का अंधड़ चलता है तो दोनों पक्ष मार खाते हैं। आपने जो कुछ किया वह परिस्थिति जन्य था। बेबसी में पुरुषोत्तम राम ने अयोध्या का और कर्मवीर कृष्ण ने गोकुल का परित्याग किया था, तभी वे महापुरुष बन सके। महाबंधनों से छूटकर आप भी एक ऋषि बन गए हैं। आप में कभी मैं स्वामी विवेकानंद का रूप देखती हूँ तो कभी भगवान बुद्ध का। हाँ, इन दोनों ने भी अपने सगे संबंधियों का परित्याग किया था जिनके लिए वे बुरे बन गए। लिहाजा आपने जो कुछ किया उससे कितनों की जिंदगी बेहतर बनी, इस बात का मूल्यांकन कैसे किया जा सकता है। धीरेन्द्र ने हाथ उठाकर रेणुका को खामोश होने का संकेत करते हुए कहा, अम्मा, आप भी स्वार्थी हो चली हैं। आपने अपने पति, परिवेश और निजी जिंदगी के बारे में सोचा और हमें दरकिनार कर दिया। जब आपको बाबूजी का साथ मिला तो आपको हमारी भी होश खबर लेनी चाहिए थी। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। उस समय मैं स्वयं के प्रति मोहग्रस्त थी। मैं अपने ही बारे में ज्यादा सोच रही थी। रेणुका ने सिर झुका लिया। दरअसल संसार का सबसे बड़ा सच मोहग्रस्त होना ही है। यह सारा संसार, ये रिश्ते नाते, यार दोस्त सभी हमारी मोहग्रस्तता के कारण संगठित और अस्थायी बने हुए। जब यह मोह बंधन टूटता है तो पतन और बर्बादी शुरू हो जाती है। परिवार, पड़ोस, समाज, देश और संसार मनुष्य के मोहग्रस्त होने के कारण ही अपना अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। धीरेन्द्र एक दार्शनिक की तरह बोला। अभिरंजन दास जी ने मुस्कुराते हुए टोका, धीरेन्द्र, तुम जीवन दर्शन की बातें कब से करने लगे? जब से मैं असहाय और अकेला हुआ हूं। हाँ, इसी दर्शन के कारण तो मैं यहां चलकर आया और इसी ने आपसे हमारा मिलना संभव बनाया। उसकी आवाज में किंचित रोष भी था। मुझे तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब मुझे यकीन हो गया कि दुखों ने तुम्हें जीने का सही मायने समझा दिया है। इस आश्रम के वृद्धों को भी ऐसे ही दार्शनिकों की आवश्यकता है। अभिरंजन दास जी गंभीर हो गए। किंतु सब कुछ गंवाकर जिंदगी का मायने समझने से क्या हासिल हुआ? अगर सब कुछ भोगते हुए परिवार और समाज के साथ चलते हुए जिंदगी का मायने समझ में आ जाता तो हमारी ही नहीं कितनों का भला हो जाता। धीरेन्द्र ने फिर दार्शनिक अंदाज में प्रतिक्रिया की। अभिरंजन दास जी ठठाकर कर हंस पड़े। अच्छा, तो तुम भलाई के बारे में भी सोचने लगे हो? यदि ऐसा है तो बिखरे कुलकर्णी कुल को फिर से जोड़ने का उपक्रम आरंभ करो। धीरेन्द्र किंचित सोच में पड़ गया, जबकि सुरेंद्र बड़े भाई के चेहरे को पढ़ते हुए अचानक बोल पड़ा, हम भी तो ऐसा ही चाहते हैं, पर कहाँ से आरंभ करें? अभिरंजन दास कुछ क्षण कान खुजलाते रहे, फिर बोले, पहले जाकर अपनी बहन का ठौर ठिकाना पता करो। वह दुख की मारी इस दुनिया में है भी या नहीं? अगर है तो क्या उसका जालिम शौहर धनंजय उस पर अभी भी कहर ढा रहा है? धीरेन्द्र और सुरेंद्र एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। रेणुका, जो काफी देर से चुपचाप उनकी बातचीत पर कान लगाए हुई थी, बोल पड़ी, हाँ, जब तुम लोग अपने कुल को एकजुट करना चाहते हो तो पहले अपनी बहन को मुख्य धारा में लाओ। पर प्रमिला हमारी बहन कहाँ है? उसे तो बाबूजी पता नहीं कहाँ से उठाकर लाए थे। सुरेंद्र न चाहते हुए भी बोल पड़ा।
अभिरंजन दास जी ने उसकी टिप्पणी पर अपने आक्रोश को दबाए रखा। एक अजीब सी मनोदशा में द्वंद्व करते हुए वे नाराज होने के बजाय फिस से हंस पड़े। मैंने प्रमिला को गोद लिया है। वह मेरी दत्तक पुत्री भले ही है, उसको अपने पिता की तरह हर चीज पर उतना ही हक है जितना कि मेरे सगे बेटों को है। बहरहाल कानून और कर्म कांडों के अनुसार वह भी कुलकर्णियों की वंशधर है। अगर तुम्हें अपनी बहन को स्वीकार करने में कोई आपत्ति है तो मुझे भी अपनी उम्र के इस पड़ाव पर तुम्हें फिर से स्वीकार करना मंजूर नहीं है। आह, तुम लोग कितने अभागे हो कि तुम दोनों सिर्फ मेरे बायोलॉजिकल बेटे हो, मेरी बौद्धिक विरासत और उदार विचारधारा के उत्तराधिकारी नहीं हो। उनकी बातें सुनकर सुरेंद्र ने अपराध बोध से अपनी निगाहें जमीन पर गड़ा दी, परंतु धीरेंद्र का झुकाव बाबूजी के प्रति बढ़ता जा रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि उनके बिना वह और उसका बचा खुचा भविष्य निस्सहाय है। वह छोटे भाई से फुसफुसा कर बोला, भाई सुरेंद्र, बाबूजी ठीक कह रहे हैं। हमने प्रमिला की उपेक्षा करके बहुत बुरा किया है। हमें उसे बहन के रूप में स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसका साथ मिलेगा तो हम फिर से पनप उठेंगे। बाबूजी ने जिसे बेटी माना है वह बेशक एक आदर्श बहन साबित होगी, सो तुम भी उसे पूरे मन से स्वीकार करो। सुरेंद्र ने सिर झुका लिया, पर उसकी चुप्पी से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने मौन रहकर अपनी स्वीकृति दे दी है। कुछ क्षण के पश्चात अभिरंजन दासी बोले, मैं खुद तुम लोगों के साथ बिटिया के घर चलूंगा। इतने बरसों बाद उसे देखना मयस्सर होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हम कल उससे मिल सकेंगे। उसे भी जितनी खुशी मुझसे मिलकर नहीं होगी जितना कि अपने भाइयों से मिलकर। तदनंतर वे उठकर होठों में ही कुछ बुदबुदाते हैं और हाथ जोड़कर कुछ प्रार्थना करते हैं।